हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। तो आ गया हूँ मैं आप लोगों के लिए लेके एक नई वीडियो। ये वीडियो इस चैप्टर के लिए आपकी थर्ड वीडियो होगी। हमने पहले वीडियो में पढ़ा था हम लोगों ने, इसके हमने सबसे फर्स्ट वीडियो में इसका ओवरव्यू लिया था। सेकंड वीडियो में जाना था कि कौन कौन से हार्मोन जो होते हैं या कौन कौन से ग्लैंड जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी के द्वारा रिलेट करते हैं, कौन कौन से रिलीज करते हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में बहुत सारे हार्मोन्स के ग्लैंड्स के नाम बताए थे। तो इस वीडियो में और से आने वाली हर वीडियो में हम उनमें थोड़े थोड़े हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे कि हार्मोन काम में करते हैं, कैसे रिलीज़ होते हैं और कैसे सब कुछ आपका वर्क करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपने मेरी वीडियो जो इससे पहले वाले जो दोनों वीडियो होगी आपने देखा होगा। आपको जो भी डाउट आता है आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए। मैं जितनी जल्दी हो सकेगा मैं उस सभी डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और आप इस वीडियो को शेयर कीजिए उन दोस्तों के साथ जो इग्नू में से पढ़ाई कर रहे हैं, जिससे उनके भी चैप्टर की जो नॉलेज है, क्लैरिटी है, वो हो जाए और उनके पेपर में अच्छे मार्क्स वो स्कोर कर पाए। और वीडियो को पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब तो कर दो, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो आपको भी मैं और जल्दी वीडियो बना के भेजूँगा। चलो टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है वो क्या, हार्मोन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। कि एंटीरियर पिट्यूटरी में हमारे कौन कौन से हार्मोन हैं, वो क्या क्या काम करते हैं, इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहला जो हमारा हार्मोन है वो हमारा GH या फिर STH। क्या हार्मोन है हमारे पास, एक है GH या फिर STH। आप पूछोगे सर ये GH या फिर STH होता क्या है। अब सुनो भाई लोगों, जो ये GH होता है, यहाँ पे वर्ड आपका दे रखा है, ये आपको जो वर्ड है यहाँ पे GNH। जी मतलब आपको होता है ग्रोथ, जी होता है आपका ग्रोथ और एच मतलब आपका हार्मोन। क्या होता है आपका हार्मोन। तो GH क्या हो गया आपका ग्रोथ हार्मोन हो गया GH। अब STH क्या हो गया, सोमैटोट्रॉफ हार्मोन जो हो गया आपका ये। अब जरा बात करते हैं GH की और STH की। ये दोनों आपके क्या है, ग्रोथ हार्मोन है। ये हमारी बॉडी में ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब इसे रिलीज कौन करता है, आपके सोमैटोट्रॉफ, लैक्टोट्रॉफ, कार्टिकोट्रॉफ, गोनाडोट्रॉफ, ये आपको और थायरोट्रॉफ, ये 5 आपको नाम लिखवाए थे मैंने, जिसमें से सोमैटोट्रॉफ का आपका फर्दर 2 पार्ट में बाइफर्केट करा गया था। पहला पार्ट आपका GH था, STH आपका ग्रोथ हार्मोन था। तो उसी में से आपका जो ये STH है, ग्रोथ हार्मोन STH, ये सोमैटोट्रॉफ रिलीज करता है। ये क्या कंट्रोल करता है, कंट्रोल ग्रोथ ऑफ। जब आपको सोमैटोट्रॉफ रिलीज होता है तो रिलीज होने के बाद आप एक कार्टिलेज, बोन और बॉडी टिश्यू, इन सभी में आपको ग्रोथ देखने को मिलता है। जिस व्यक्ति में सोमैटोट्रॉफ का मात्रा लेवल सही होगा तो उसकी कार्टिलेज, बोन और बॉडी टिश्यू का जो इम्प्रूवमेंट होगा, ग्रोथ होगा, वो भी टाइम टू टाइम उसकी सही से होंगे। अब ये क्या कंट्रोल करता है, कंट्रोल मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। ये ग्रोथ तो कंट्रोल करते ही करता है, मगर इसके साथ साथ ये फैट के मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को भी कंट्रोल करता है। ओके, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइपैटोजेनिक इफेक्ट। अब डाइपैटोजेनिक इफेक्ट क्या होता है, अब जरा वर्ड आप समझो, डाइपैटोजेनिक। अब जब आपका वर्ड है ये डाइपैटोजेनिक, देखिए जरा यहाँ पे वेट, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा जो मैंने कर दिया और इसको अच्छे से। जब का वर्ड क्या है, डाई पैटोजेनिक, इसमें आपका 2 वर्ड है, एक क्या डाई, एक क्या आपका पैटोजेनिक। जो डाई होता है ना, इसका आपका होता है 2 और पैटोजेनिक आपका एक तरीके से इफेक्ट कह सकते हैं आप इस लोगों को। तो डाई पैटोजेनिक क्या होता है, ये आपके 2 इफेक्ट करता है। पहला काम करता है ग्रोथ का, दूसरा काम करता है डायबिटीज़। कह सकते हो कि सोमैटोट्रॉफ जो है आपका ग्रोथ हार्मोन जो है वो आपको ग्रोथ भी देता है और साथ साथ डायबिटीज़ भी करता है। अब ये कैसे करता है वो जो जानते हैं हम लोग। अब यदि ग्रोथ हार्मोन, इफ द ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज, यदि जो ग्रोथ हार्मोन का लेवल होना चाहिए वो उस लेवल से ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, यदि जो ग्रोथ हार्मोन का लेवल आपका होना चाहिए अपनी बॉडी के अंदर उससे ज़्यादा रिलीज हो जाता है, तो जो ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है वो भी इंक्रीज हो जाता है। यदि आपके बॉडी में ग्रोथ हार्मोन का अमाउंट इंक्रीज हो गया, जिसके कारण क्या होगा, हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल भी इंक्रीज आता है। अब ग्लूकोज लेवल जो है इज़ वन ऑफ द रीज़न ऑफ द डायबिटीज़। ये डायबिटीज़ के उन रीज़नों में से एक रीज़न है। इसके कारण क्या होगा, आपको डायबिटीज़ हो जाएगा। और डायबिटीज़ कौन सा होगा, हाइपर ग्लाइसीमिया। आपको हाइपर ग्लाइसीमिया हो जाएगा, इसमें ग्रोथ हार्मोन और ग्लूकोज एक्सेट्रा हो। आप कह सकते हो जब आपका ग्रोथ हार्मोन है यदि अपने मात्रा में चले, उसकी मात्रा होती है हमारा जो हम ब्रेन रिलीज़ करता है उसमें चले, तो आपके ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, आपकी बॉडी में ग्रोथ करेगा, मेटाबॉलिज्म करेगा फैट का, प्रोटीन का और कार्बोहाइड्रेट का। जैसे ही ग्रोथ हार्मोन की जो मात्रा है, जो आपका रेट है वो इंक्रीज़ हो जाता है, बढ़ जाता है, हमारी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन का रिलीज ज़्यादा होता है। उससे क्या होगा, हमारी बॉडी में जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है, जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है आपका वही बढ़ जाएगा। उसके बढ़ने के कारण क्या होगा,
जो हमारी बॉडी में डायबिटीज़ हो जाएगा। तो कह सकते हो हर चीज़ की मात्रा कंट्रोल होती है, ना कुछ ज़्यादा चाहिए हम लोग को, ना कुछ कम चाहिए। यदि कम मिला तो हमारी ग्रोथ नहीं होगी, जितना हमें चाहिए उतना मिले हमारी ग्रोथ अच्छे से हो जाएगी। यदि जितना चाहिए उससे ज़्यादा मिल जाता है आप लोगों को तो आपको डायबिटीज़ हो जाएगा। कौन कौन सा कह रहा हूँ मैं, कौन सा डायबिटीज़ होगा आपको, हाइपर ग्लाइसीमिया, आपको डायबिटीज़ इसमें हो जाएगा। तो ये तो आपकी बात रही ग्रोथ हार्मोन की, फिर STH सोमैटोट्रोफ हार्मोन की बात रही। अब इसके बाद जरा हम यहाँ पे देखते हैं इसी की फर्दर जो आपका ग्रोथ हार्मोन से टॉपिक रिलेटेड आपका है डिसऑर्डर्स में बात करते हैं कि ग्रोथ हार्मोन यदि ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा और कम हो जाए तो कौन सा में डिसऑर्डर हो सकता है। ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आता है। तो हम जरा वर्ड देते हैं आपको, दो वर्ड यहाँ पे आया, एक है हाइपो सिक्रेशन, एक आ रहा है हाइपर सिक्रेशन। अब ये हाइपो और हाइपर वर्ड क्या है आप लोग को ध्यान रखना है। आप जब भी जूलॉजी पढ़ो, बायोलॉजी पढ़ो, आपको वर्ड का मीन समझना है। यदि वर्ड का मीन समझ गए आप तो आपके लिए जूलॉजी बायोलॉजी छुटकी का खेल है। यदि वर्ड का मीन्स नहीं समझ पाए तो उसमें समझने को बहुत टाइम लग जाएगा। अब जो बात करते हैं हाइपो, हाइपो मतलब होता है आपका कम। हाइपो मीन्स क्या होता है आपका कम, और हाइपर HYPER मतलब ज़्यादा। कहते हैं ना कि तू वह हाइपर हो चुका है, तो गुस्से में हाइपर हो जाता है, तो गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता। तो हाइपो मतलब कम हो जाता है, एंड हाइपर मतलब यहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा हो जाता है। यहाँ देखिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है ब्रैकेट के अंदर ले आके, हाइपो मतलब कम, हाइपर मीन्स ज़्यादा। तो जहाँ पे आपका हाइपो लिखे तो उसमें कुछ चीज़ कम की बात करेंगे। सिक्रेशन मतलब कुछ सिक्रिएट करना। तो हाइपो सिक्रेशन इन द सेंस आपको सिक्रेशन यदि कम हो, यदि ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन होना चाहिए आपकी बॉडी में उससे कम हो जाए तो क्या होगा, और हाइपर सिक्रेशन मतलब जो ग्रोथ हार्मोन सिक्रेशन होना चाहिए बॉडी में उससे ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा। तो देखते हैं, यदि हमारी बॉडी के अंदर हाइपो सिक्रेशन होता है, जो हार्मोन ग्रोथ होना चाहिए, जो ग्रोथ हार्मोन का रिलीज होना चाहिए उससे कम हो जाता है तो क्या होगा, पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म हो जाएगा। अब ड्वार्फिज्म क्या होता है आपके, ये होता है ना मिडगिट, सर्कस के जो बोने कहते हैं, जो आपने देखा होगा कि सर्कस में जो लोग काम करते हैं जिसकी हाइट वो छोटी छोटी से होती है, उसमें क्या होता है जब आपका ग्रोथ हार्मोन हाइपो सिक्रेट होता है, उसमें ग्रोथ हार्मोन कम सिक्रेट होता है, जिसके कारण क्या होगा, उसकी हाइट जितनी हाइट होनी चाहिए उससे उसकी हाइट कम होती है। इसे कहते हैं पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म। ड्वार्फी मतलब बोनापन। ड्वार्फिज्म जो आपका वर्ड यहाँ पे यूज़ किया गया है वो बोनेपन के लिए यूज़ किया गया है। अब अगर ये जो लोग आप सोचोगे कि मेंटली और सेक्सुअली कैसे होते हैं, कि इनमें ग्रोथ की कमी है बस, मगर मेंटली और सेक्सुअली ये दोनों के दोनों नॉर्मल होते हैं। जैसे इंसान बाकी सोचते हैं, बाकी फील करते हैं, एज इट इज़ ये भी हमारे हाइपोसिक्रेटरी पीपल्स भी फील करते हैं, फेस करते हैं। ठीक है, अब इस पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म को मिड गिट भी कहा जाता है। मिड गिट MID, मिड MID, मिड GIT, गिट, मिड गिट, या फिर सर्कस के बोने। मिडगिट हो जाते हैं आप लोग सर्कस के बोने। ठीक है, अब ज़रा देखिए, अब हाइपोसिक्रेशन हुआ, आपका हाइपोसिक्रेशन हुआ तो इससे क्या हुआ, आपका ड्वार्फिज्म तो आ गया, पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म आ गया, और इसमें जो आपके पर्सन थे वो मेंटली फिट थे, नॉर्मल थे, इनको मिडगिट कहा जाता है। इतना ठीक हो गया। अब इसमें क्या हो गया ज़रा देखते हैं। अंडर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, जब ग्रोथ हार्मोन का अंडर सिक्रेशन होता है तो सोमैटोट्रोफिक, ये हुआ क्यों, यदि पूछा जाए ये रीज़न आपका हुआ क्यों, यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन कम सिक्रेट हुआ है। अब ग्रोथ हार्मोन कम सिक्रेट हुआ है, जब ग्रोथ हार्मोन से रिलेटेड है ना, आपको 3-4 नाम हैं जो आपको बहुत ही कंफ्यूज करेंगे। पहले समझा आता है उनको, फिर आगे आपको फर्दर मैं मूव करना चाहूँगा। पहला आपका नाम है सोमैटोट्रोफिक हार्मोन। जहाँ पे सोमैटोट्रोपिक हार्मोन की बात करी जा रही है तो पे मतलब GH ग्रोथ हार्मोन की बात करी जा रही है। यहाँ पे सोमैटोक्राइनिन की बात करते हैं। सोमैटोट्रोफिक हार्मोन मतलब ग्रोथ हार्मोन, यहाँ पे सोमैटोक्राइनिन कर रहे हैं आपके GnRH गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। आपको आगे पता चलेगा कि GnRH की फुल फॉर्म क्या है। SS की फुल फॉर्म है आपकी गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। एक है आपका सोमैटोस्टेटिन मतलब GH इनवाइटिंग हार्मोन। अब इसमें 3 वर्ड है, अब तीनों वर्ड आपका मतलब मिलते जुलते हैं। पहला आपका सोमैटोट्रोपिक हार्मोन जो कि ग्रोथ हार्मोन का दूसरा नाम है, एक है आपका सोमैटोक्राइनिन जो कि गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का दूसरा नाम है, एक है आपका सोमैटोस्टेटिन जो कि ग्रोथ हार्मोन को ज़्यादा रिलीज होने से रोकता है। यदि किसी की बॉडी में ग्रोथ हार्मोन बहुत रिलीज हो गया है तो जो सोमैटोस्टेटिन है वो रिलीज होके ग्रोथ हार्मोन को फर्दर रिलीज होने से रोकता है। इनवाइटिंग मतलब स्टॉप करना होता है आपका। ठीक है, अब हमने ये तो देख लिया कि हाइपोसिक्रेशन होगा तो क्या होता है और हाइपर सिक्रेशन होता है
तो क्या होगा जब हम ये देखते हैं, अब यदि किसी बॉडी में, किसी इंसान की बॉडी में ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन बहुत ही हो जाए तो उससे क्या होगा, उससे हो जाएगा जाइजेंटिज्म या फिर एक्रोमेगेली। अब ये एक्रोमेगेली क्या होता है, यदि किसी बच्चे में ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा सीक्रेट हो जाए तो बच्चे की जो हाइट होगी वो हाइट अनकंट्रोल हाइट, उनकी हाइट बहुत लंबी हो जाएगी। आपने देखा होगा बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, बहुत सूखे सूखे से होते हैं, अपनी कम एज में उनकी हाइट बहुत ही लंबी होती है। उसमें क्या होता है, उनमें ग्रोथ हार्मोन बहुत रिलीज हो जाता है, जिससे कारण उसको जाइजेंटिज्म की प्रॉब्लम आती है। यदि किसी बच्चे में होता है उसमें ये प्रॉब्लम होती है, यदि किसी बड़े में हो जाए, जैसे कि अडल्ट में हो जाए तो कैसे होता है, अडल्ट में यदि किसी में ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो जाएगा तो उसकी जो आँखों की प्यूपिल होती है लगेगा कि बाहर गिरेंगे आके, इससे ग्रोथ तो होगा मगर ग्रोथ इसका अनकंट्रोल ग्रोथ होने के कारण क्या होगा, जो आँखों की आपकी पुतलियाँ जो होती हैं, जो आँखें की जो आई बॉल जो है उसे लगेगा ऐसा कि अभी तुरंत थोड़ी देर में गिर जाएगी, कि आई बॉल बहुत ही आपकी आँखें आगे आ जाएगी। यदि इंसान को देखेगा तो लगेगा कि थोड़ी देर में हिल गया लड़का आपका ये, तो उसकी आई बॉल जो है लुढ़क के नीचे ज़मीन पे लोटपोट करेगी। ये आपका कारण होता है हाइपर सिक्रेशन का एडल्ट के अंदर। बच्चे में हो तो जाइजेंटिज्म हो जाता है और बड़े में हो तो एक्रोमेगेली आपको हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको डिसऑर्डर बारे में समझ में आ गया होगा कि कैसे यदि कम सिगरेट हो क्या होता है और सिगरेटन बढ़ जाए तो क्या होता है इसके बारे में। अब चलो अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में। इसी में आपका पहला हार्मोन कंप्लीट हो गया, जीएच या फिर एसटीएच, ग्रोथ हार्मोन सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, इसे ग्रोथ हार्मोन कहते हैं। आपका सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, जीएच ग्रोथ हार्मोन, सोमेटोकाइनिन जीएनआरएच एंड सोमेटोस्टेटिन जीएच इन्वाइटिंग हार्मोन। आपको इसकी स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ से यहाँ तक का, उसके बाद आप ले लिया होगा आप लोगों ने, फिर इसके नीचे का स्क्रीनशॉट ले लो इस वाले को, ठीक है। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर हमारे, जो कि है टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। हमारा क्या, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जब आपको थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, अब जब पूछ सकता है कि बताओ थायराइड जो ग्लैंड है वो कहाँ पे परसेंट है, तो जो हमारा नेक होता है ना, नेक के दोनों कॉर्नर में, दोनों एंड में थायराइड ग्लैंड परसेंट है। कैसे परसेंट है जरा देखते हैं। देखिए ये हमारी बॉडी मूव हो गया, पट से हमारे नेक लेके आ गए, ये क्या मेरा नेक है, NECK, ये नेक हो गया। तो नेक के इस साइड एक यहाँ पे और एक इधर, यहाँ पे क्या होगा आपका, थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होगी। क्या प्रेजेंट हो गया आपकी, ये थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होगी। एक थायराइड ग्लैंड आपकी ये रही और एक थायराइड ग्लैंड आपकी ये रही, ठीक है। यहाँ पे प्रेजेंट हो, यहाँ पे थायराइड ग्लैंड। तो कह सकते हो कि थायराइड ग्लैंड क्या होता है, ये पेयर होते हैं, ये दोनों पेयर जो होता है आपके नेक की, जबकि मुंह होता है और नेक होता है वहाँ उस रीजन में परसेंट होता है। और जो आपका ये TSH क्या होता है, इसे कहते हैं हम थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो हार्मोन जो थायराइड को स्टिमुलेट करता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH, थायराइड ग्लैंड। अब ये थायराइड हार्मोन जो है आपका दो हार्मोन रिलीज करता है, T3 एंड T4 थायरोक्सिन। अब ये T3 और T4 का काम क्या है, ये फर्दर जब मेरी वीडियो बनाऊंगा इसमें बनाऊंगा मैं नोट्स प्रिपेयर कर रखे हैं, तो उसमें अच्छे से T3 और T4 का काम बता रखा है कि कैसे थायराइड जो हार्मोन T3 T4 रिलीज होता है वो कैसे वर्क करता है, सब कुछ डिटेल बता रखा है मैंने। थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा, आपको इसके भी अच्छे से नोट मिल जाएंगे। अब इसका सेकंड जब हम पार्ट पढ़ते हैं इसके जरा, ACTH एड्रीनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एड्रीनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। अब ये कौन रिलीज करता है, एड्रीनल ग्लैंड रिलीज करता है। अब पूछोगे मुझसे कि सर जी ये एड्रीनल ग्लैंड कहाँ पे होता है। अब पेन वो आपने किडनी सुनी है, अब किडनी जो आपकी बीन शेप किडनी होती है, जो आपकी ये बीन शेप किडनी होती है, इस बीन शेप किडनी के ऊपर यहाँ पे होता है एड्रीनल ग्लैंड। क्या होता है, एड्रीनल ग्लैंड। जो एड्रीनल ग्लैंड आपका एड्रेनालाइन हार्मोन भी रिलीज करता है और ACTH एडिनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन भी रिलीज करता है। अब इस हार्मोन का काम क्या होता है जरा वो भी देख लेते हैं साथ साथ में। जो ACTH कौन रिलीज कर रहा है, एड्रीनल ग्लैंड, इसे हम कोर्टिसोल भी कह सकते हैं। अब कोर्टिसोल का काम क्या होता है, एंटी स्ट्रेस हार्मोन। तो हमें स्ट्रेस आ रहा है उसको कम कर देगा एंटी स्ट्रेस हार्मोन, हमारी इम्यूनिटी को डिक्रीज कर देगा, इम्यूनोसप्रेसर होता है, और लाइफ सेविंग हार्मोन भी इसको कहते हैं। अब लाइफ सेविंग हार्मोन कैसे कहते हैं, आपने सुना होगा कि एड्रीनल ग्लैंड जो है वो एड्रेनालाइन हार्मोन प्रोड्यूस करता है। यदि आपके पीछे कोई कुत्ता भागे या आपके पीछे कोई शेर भागे तो क्या होगा, आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है, आपकी ब्रीथिंग रेट इंक्रीज हो जाती है, आपकी रनिंग रेट इंक्रीज हो जाती है, आपकी हार्ट बीट जल्दी तेज हो जाती है। इससे हम बच सकते हैं। तो कह सकते हो आपकी लाइफ सेविंग आपको हार्मोन ये होता है। तो ACTH में पूरा एक तरीके से लाइफ सेविंग आपका हार्मोन ही है, ठीक है। अब इसके बाद जब का नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आपका आता है गोनाडोट्रोप का। ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है गोनाडोट्रोप आता है। अब गोनाडोट्रोप जो है आपके दो हार्मोन उसके अंदर होते हैं, एक होता है LH, एक होता है आपका FSH।
जो गोनाडोट्रोपिन होता है इसमें दो हार्मोन आपके होते हैं, एक होता है आपका LH, एक होता है आपका FSH। LH मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH मतलब फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इस वाले वीडियो में आप कौन समझोगे क्योंकि इसमें अच्छे से मैंने पॉइंट डिस्क्राइब नहीं कर रखा है। इसका जो अच्छा पॉइंट है वो पॉइंट आपका रिप्रेजेंटेशन चैप्टर में है, जो कि चैप्टर नंबर आपका शायद 8 चैप्टर है ब्लॉक सेकेंड का, उसमें अच्छे से इस पॉइंट को डिस्क्राइब कर रखा है कि कैसे आपको ये वर्क करता है। वहाँ पे आपको और भी अच्छे से इस पॉइंट एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा। यहाँ पे समझ में नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं, इस वीडियो खत्म होते ही, चैप्टर कंप्लीट होते ही मैं चैप्टर 8 लेके आऊँगा जिसमें आपको उसके बारे में अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो जो गोनाडोट्रोपिन जो होता है मेल्स के अंदर आपका LH होता है और FSH होता है। जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है वो लीडिंग सेल पे एक्ट करता है। एक्ट करने के बाद वो टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन जो सेक्स हार्मोन होता है उससे रिलीज करने में हेल्प करता है। इस हमारी बॉडी में बहुत सारे एनाबॉलिक इफेक्ट आते हैं, हमारी स्पर्मेटोजेनेसिस हो जाती है और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन मेल डेवलप हो जाते हैं। जो कि फोलिकल स्टिमुलेटर क्या करता है वो सर्टोली सेल्स सेलेक्ट करता है और स्पर्म मैचुरेशन फैक्टर में रिस्पॉन्सिबल करता है। जितना भी इसमें फ़िलहाल है आप फिलहाल इसको भी इस तरीके से रीडिंग कर लो, इसको अच्छे से आपका डिस्क्राइब वहाँ पे कर रखा है क्योंकि हर चैप्टर के एक अपना अपना रूल होता है। तो इसको यहाँ पे डिस्क्राइब मैं कर दूँ मगर आपको जो बार डिस्क्राइब करना पड़ेगा, तो इससे अच्छी जगह आपको चैप्टर में है जिससे आप इस चैप्टर को पूरा कनेक्ट कर पाओ। तो चैप्टर को जो कनेक्टिंग लिंक जो है ना वो इसी से स्टार्ट होगा। जब चैप्टर स्टार्ट करोगे आपकी फर्स्ट वीडियो में, सेकंड वीडियो में दोबारा से मैं चीज़ को लेके आऊँगा कि गोनाडोट्रोपिन मेल में काम करता है और फीमेल में काम करता है। तो उस समय आप अच्छे से उसके बीच में बॉन्ड क्रिएट कर पाओगे, क्योंकि हमें पढ़ाई ऐसी करनी है जो बॉन्ड क्रिएट कर सको अपने प्रीवियस नॉलेज से अपनी आने वाले नॉलेज को, पर डे नॉलेज को क्रिएट बॉन्ड बना सको, जिससे आपके लिए भी ईजी हो जाए, समझने में समझाने में ईजी हो जाए मेरे लिए और आपको समझने में ईजी हो जाए। ठीक है, अब अपने बात करते हैं फीमेल्स के अंदर। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो ओवेरी में फॉलिकल्स डेवलप करती है जिससे उसका एस्ट्रोजन रिलीज होता है फॉलिकल से। और जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो ओव्यूलेशन मतलब ओवर रिलीज करने में हेल्प करता है और कॉर्पस लुटियम को मेंटेन और इसको बनाने में हेल्प करता है। अब कॉर्पस लुटियम जो है आपको प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करता है। जो कॉर्पस लुटियम है वो प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और इन हार्मोन को रिलीज करने में वो हेल्प करता है। ठीक है, अभी फिलहाल आपको थोड़ा समझ लो इसको। जो मैं लेके आऊँगा वीडियो क्लास चैप्टर 8 की वीडियो लेके आऊँगा, उसमें इस पूरे टॉपिक को दोबारा से मैं कवर करूँगा और अच्छे से सारे पॉइंट जो आपका लीडिंग सेल है, ये टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन, सब पॉइंट को, सर्टोली सेल्स कहाँ यूज़ होता है, सब कुछ फॉलिकल कैसे काम करता है, कॉर्पस लुटियम, सब कुछ A to Z पॉइंट आपको अच्छे से कनेक्ट कर बता दूँगा। तो इस वीडियो में फिलहाल मैं इतने रखता हूँ, मैं मिलूँगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने उन दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिएगा जो जूलॉजी कर रहे हैं इग्नू से। उनका कोर्स कोड BZYCT135 है जिनको, जिससे उनको भी हेल्प मिल सके और उनकी भी पढ़ाई वो अच्छे से बूस्टअप कर सके। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने के लिए और अच्छी वीडियो बना के ले और टाइम पे वीडियो बना के लेके आऊँ मैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट।